जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और आते ही सरपंचों को बोला कि आपकी सफाई व्यवस्था सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, और उन्होंने 2 सरपंचों को पदमुक्त करके नोटिस जारी करके उनको पदमुक्त कर दिया। और न तो नोटिस मिला, न जवाब देने का मौका मिला, सीधा पद मुक्त कर दिया। ये बात कहीं उचित नहीं है। 1 रुपया भी ग्राम पंचायत में नहीं आ रहा। हम लाइट बिल कैसे चुका रहे हैं या नहीं चुक रहे हैं, ये भी पता है सरकार को। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को ऐसा लगा कि जैसे सरपंच पैसे खा रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। और आते ही आप किसी भी रास्ते पे चलते हो और 2 सरपंच, 3 सरपंच, 4 सरपंच जो मिलेगा उसको सस्पेंड करते जाओगे। 6-6 महीने की सैलरी बाकी है सफाई कर्मियों की, तो कैसे हम व्यवस्था चलाएं बता। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के राजसमंद दौरे के दौरान सफाई में अनियमितता बरतने पर पिपरडा ग्राम पंचायत के प्रशासक सीता पालीवाल और गुंजोल सरपंच व प्रशासक किशन लाल गाडरी को निलंबित कर दिया, जबकि केलवा ग्राम पंचायत के प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के बाद जिला सरपंच संघ और जिला प्रशासक संघ के बैनर तले सभी जिले भर के प्रशासक जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित होते हैं और ख़ास तौर से पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के इस रुख को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर न तो सरकार द्वारा कोई बजट पर्याप्त रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है और न ही सफाई के लिए कोई ठोस स्ट्रक्चर ग्राम पंचायतों के पास हैं। फिर भी इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है वो कहीं न कहीं गलत है, और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम यहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आक्रोश व्यक्त किया। देखिए, राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ये आक्रोशित सरपंच और प्रशासक संघ के पदाधिकारी, उसमें मुख्य रूप से जो सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हैं संदीप श्रीमाली और अन्य जो पदाधिकारी हैं वे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मेरा नाम संदीप श्रीमाली, जिला सरपंच संघ जिलाध्यक्ष राजसमंद। ये बीते समय में जो कुछ कार्रवाई हुई उसको लेकर आज आप सब आए हैं, क्या कुछ मामला है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक, आप जानते हैं कि हमने सरपंच के पद जब ग्रहण किया उसके बाद कोरोना काल आया। उसके बाद कोरोना में जब अच्छी सेवाएं हमने दे दी और उसके बाद अच्छा कार्य चल रहा है, सब चीज़ें बढ़िया हो रही है, तो पिछले कुछ समय से मंत्री जी ने आए और दौरा किया और आते ही सरपंचों को बोला कि आपकी सफाई व्यवस्था सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, और उन्होंने 2 सरपंचों को पदमुक्त करके नोटिस जारी करके उनको पदमुक्त कर दिया। अब उसके बाद सचिवों को नहीं किया गया है और पीओ जो एडिशनल बीडीओ है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जब ऐसा आपको पता है 2 साल में एसएफसी और एफएफसी की किस्तें नहीं आ रही है, 1 रुपया भी ग्राम पंचायत में नहीं आ रहा। हम लाइट बिल कैसे चुका रहे हैं या नहीं चुक रहे हैं, ये भी पता है सरकार को। हरिजनों को जो पैसे देने पड़ते हैं सफाई कर्मियों को, वो पैसे हमारे पास नहीं है। पेयजल की व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट कैसे करना है, गर्मी माथे आ रही है, त्यौहार अभी निकले हैं, तो कैसे हम मैनेजमेंट करें। और आते आप किसी भी रास्ते पे चलते हो और 2 सरपंच, 3 सरपंच, 4 सरपंच जो मिलेगा उसको सस्पेंड करते जाओगे। हमें ये तय करना पड़ेगा कि अब हमें इस पद पे, आप मुख्यमंत्री जी कह रहे प्रशासक बनाओ, सरपंचों को प्रशासक बनाया और मंत्री जी निकलते जा रहे हैं, सस्पेंड करते हुए जा रहे हैं। जब यहाँ तो आप किस्तें दो, तो किस्तें दो तो मैनेजमेंट सही हो। आप भय व्याप्त करके कैसे सामाजिक व्यवस्थाएं और ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं चला पाएंगे। तो इसके लिए हम आज माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आए हैं। जब से सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया उसके बाद कई ऐसे मामले आए जिसमें अलग अलग कारणों से प्रशासकों को पदमुक्त किया गया है, मगर ये जो इस बार विषय है जिसमें कि सफाई को कारण बताया है जी, ये अपने आप में एक ऐसा विषय है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसको लेकर एक नाराजगी अलग तरीके से सरपंच में देखी जा रही है, प्रशासकों में देखी जा रही है। आप देखिए कि जब कोई भी काम होगा तो रिसोर्सेज होते हैं उसको काम करने के लिए। जब रिसोर्स होता है, मेन सबसे रोल होता है फंड का। जब फंड नहीं है तो फंक्शन कैसे होगा, फंक्शनरीज कहाँ से लाएंगे। तो तीनों चीज़ों में समावेश कैसे करा आप बताओ। जब फंड ही नहीं है हमारे पास, पैसा आप नहीं दे रहे हो, किस्तें हमारी बकाया चल रही 2-2, 3-3 साल की, एसएफसी की 2 किस्तें बाकी, 2 साल की किस्तें बाकी, एफएफसी की 2-2.5 साल की किस्तें, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद तीनों जिलों की किस्तें अभी नहीं आई हैं। तो उस पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पैसे कैसे देंगे, तो कैसे काम करेंगे। जब आपने सरकार के सामने विषय रखा है, मगर अब इस पर आगे आप सरपंच संघ के माध्यम से क्या कुछ आंदोलन की कोई रूपरेखा है या क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? प्रदेश संघ पे भी हमारी बात चल रही है और ऐसा पूरे राजस्थान में हो रहा है। और ये माहौल बनाया मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने, कि हम 12 लाख रुपए साल के दे रहे हैं। जैसा आपने भी सुना ही होगा, मंत्री जी ने कहा था हर पंचायत में हम 12 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड उठा के देखो, सिस्टम है आपके पास, अकाउंट्स का चीज़ चेक करो कितना पैसा आ रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है।
हम वही जनता के बीच में पैसा आ नहीं रहा है, हरिजनों की 6-6 महीने की सैलरी बाकी है सफाई कर्मियों की, तो कैसे हम व्यवस्था चलाएं बताओ। तो ये प्रदेश संघ से भी बात चल रही है, उन्होंने भी कहा पहले डिमांड यहाँ करो, नहीं होगा तो फिर प्रदेश स्तर तक भी इसका आंदोलन में यहाँ बात रखने में प्रदेश प्रतिनिधि मंडल भी हमारा, वहाँ के जो मंत्री है, चीफ सेक्रेटरी महोदय है, उन सब से भी वार्ता कर रहे हैं। आप पिपरडा सरपंच प्रतिनिधि हैं और अभी जो थोड़े दिनों पहले मंत्री जो मदन दिलावर आए थे, उनके दौरे के दौरान एक कार्रवाई करते हुए बताया गया कि स्वच्छता की व्यवस्था सही नहीं थी और उसके कारण से सरपंच को पद मुक्त कर दिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ हालात है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये सुनने में अपने आप में भी एक अनोखी बात है कि सफाई के नाम पे सरपंच को पद मुक्त कर देना, मतलब राजस्थान में कोई सी भी पंचायत हो, लेकिन ये शायद ऐसा वाकया बहुत कम सुनने को आया कि सफाई के कारण, जबकि मौके पे सफाई भी ठीक थी। मंत्री जी ने, मैं खुद उधर साथ में था, मंत्री जी ने 2 जनों को पूछा है कि यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला आता है क्या, सफाई व्यवस्था ठीक है। 2 जनों के, क्योंकि पूरे गांव में, गांव की आबादी है 6,000 से ऊपर, और 2 जनों के हो सकता है हमारे व्यक्तिगत विरोधी भी हो, लेकिन 2 जनों के कहने से ये कार्रवाई को, और सीधा ये बोला था कि कारण बताओ, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और न तो नोटिस मिला, न जवाब देने का मौका मिला, सीधा पद मुक्त कर दिया। ये बात कहीं उचित नहीं है। जनता द्वारा चुनी हुई एक स्थानीय सरकार होती है और उनको इस तरीके से, क्या ये सरपंच तक ही बात है, जनप्रतिनिधि सरपंच से लेके विधायक, सांसद और जितने जिला प्रमुख वगैरह होते हैं, क्या इस तरीके से कल मौका आया, आने वाले चुनाव में मौका आया और फिर 2 महीने बाद में किसी को सफाई के नाम पे हटा दिया जाएगा, 4 महीने बाद में किसी सरपंच को, किसी जिला प्रमुख को, किसी प्रधान को ऐसे हटा दिया जाएगा? क्या ये जनतंत्र है? कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और देखें, अगर कई व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो उसको बड़े होने के नाते, मंत्री जी हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो कम से कम ये अवसर तो दे कि 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में इस व्यवस्था को सुधार लेवे। और मैं जांच टीम भेजूंगा और एक बार देख के फिर वापस उचित कार्रवाई की जाए। जा रहा है कि पंचायतों को सहयोग राशि दी जाती है, मगर उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है और सरपंचों की पूरी टीम ने बताया है, राशि दी जाती है। वो अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीनों से कितनी दी गई है वो सबको पता है। बहुत कम, मतलब एसएफसी का जो पैसा आता है, नाली भी उसमें बनानी पड़ती है, उसमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सीसी रोड बन रही है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है, सफाई व्यवस्था भी हो रही है। तो मतलब काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन ऐसा भ्रम फैला जा रहा है, लोगों को ऐसा लगा कि जैसे सरपंच पैसे खा रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं। काम उसी में से, उसी राशि में से सारे काम भी हो रहे हैं। तो कोई पैसा नहीं खा रहा है, सबको अपने अपने गांव की चिंता है। सब मतलब कुछ समय से लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारा गांव भी स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो। तो हम सब भी ये चाहते हैं कि स्वच्छता हमारा मानक बने, स्वच्छता हमारे गांव की मतलब पहचान बने। हम भी चाहते हैं हरा भरा हमारा गांव हो, हरियालीमय हमारा गांव हो, लेकिन थोड़ा आशीर्वाद बड़ों का भी चाहिए। इस तरीके से डायरेक्ट आके पकड़ के दूध में से मक्खी को बाहर फेंके, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। और निवेदन है हमारा कि सबका ध्यान रखें, हम सब इस सरकार के परिवार का हिस्सा ही है, हम कोई अलग नहीं है। सरपंच संघ के माध्यम से तो ज्ञापन दिया गया है, मगर अब इस पर, क्योंकि पूर्व में कई बार सरपंचों के खिलाफ या प्रशासकों के खिलाफ जो अलग अलग कार्रवाई है उसमें उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, तो आप लोग भी ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी और अदालत तो जाना मजबूरी है, अभी सीधी सी बात है। बाकी हम तो निवेदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय से और राजस्थान सरकार से कि दोनों सरपंचों को बहाल करें और तीसरे सरपंच साहब को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनका जवाब सुन लेवे और मतलब ये उनको बहाल करें और उनको भी एक बार माफ़ करें और आगे सभी को स्वच्छता का संदेश दें। और हम सब मतलब सहमत है, स्वच्छता हमारा उद्देश्य, हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ हमारा गांव बने, स्वच्छ हमारा जिला बने और सफाई के बारे में हम आगे सजग रहेंगे। पूरी कहीं शिकायत हो ऐसा काम नहीं करेंगे। भारत माता की सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आपने देखा गुंजोल, पिपरडा और केलवा के सरपंच और प्रशासक पर हुई कार्रवाई और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध पंचायत राज विभाग द्वारा सफाई में बेपरवाही को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। और साथ ही
पंचायत राज के मंत्री हैं मदन दिलावर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं कि पहले तो स्ट्रक्चर विकसित करें, सरपंच और पंचायतों को विशेष बजट उपलब्ध करवाएं और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करें तो उचित है, वरना ये ठीक नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब इन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया के समक्ष भी और ज्ञापन सरकार को भेजा है। सरकार का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।